Hello students, today we are going to study about shape and size of the cell. So shape and size of the cell ये क्या है? It depends upon the function of the cell. ये सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है. जो सेल का साइज है, जो शेप है, वो सेल के फंक्शन पे डिपेंड करता है. तो ये जो इसका साइज होता है वो बिल्कुल वेरियस होता है, बिल्कुल वेरी अलग अलग होता है. सो इसका जो शेप है, सेल का साइज है, वो बिल्कुल अलग अलग होता है. अगर नॉर्मल बात करी जाए तो शेप जो सेल का साइज है, सेल का साइज जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है. और अगर मैक्सिमम की बात करें, ये दिस इज़ मिनिमम, अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक होगा. यहाँ पर एक फैक्ट भी है. फैक्ट क्या है? फैक्ट इज़ अगर ऑस्ट्रिच के एग की बात की जाए तो ऑस्ट्रिच का एग जो सेल है वो 15 सेंटीमीटर, मतलब उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 15 सेंटीमीटर में है और जो उसकी बर्थ है वो 13 सेंटीमीटर. तो ये 15 इंटू 13 सेंटीमीटर के साइज़ में है. तो ये सबसे, आप इसको बोल सकते हो सबसे बड़ी इस बिगेस्ट सेल बोल सकते हो. और स्मॉलेस्ट सेल्स जो माइकोप्लाज्मा की जो सेल है, सबसे छोटी सेल है, दैट इज 0.2 से लेकर 0.3 माइक्रोमीटर तक है. सो जो सेल है, सेल का साइज जो है वो बिल्कुल अलग अलग है. इसका जो वो हर जगह बिल्कुल अलग अलग है. फिर वी आर टॉकिंग अबाउट शेप. सेल के शेप की बात की जाए, शेप ऑफ सेल, सेल की बात की जाए अगर शेप की, तो कहा जा सकता है कुछ सेल्स हैं जिनका फिक्स्ड शेप है. सम सेल्स हैव फिक्स्ड शेप लाइक WBC, RBC, है ना. ये क्या है? फिक्स्ड शेप है. अगर इरेगुलर, यहाँ पर इरेगुलर भी है, जैसे WBC है, अमीबा है, ये क्या है? कुछ केसेस में इनके जो शेप है वो इरेगुलर हैं. जैसे अगर बात की जाए अमीबा की, अमीबा का जो शेप है वो बिल्कुल इरेगुलर है, इरेगुलर शेप में है. अच्छा, WBC क्या है? WBC का शेप आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है, स्फेरिकल शेप है इसका, स्फेरिकल शेप है. WBC का वर्क क्या है? WBC जो सेल है दैट इज़ फाउंड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में पाया जाता है. और इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है इन्हेंस इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, इम्यूनिटी को इन्हेंस करना. अगर कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया है, तो उसके अगेंस्ट लड़ना, ये WBC का वर्क है. एंड आरबीसी क्या है? आरबीसी को क्या, आरबीसी का शेप क्या है? बायोकॉनकेव है और ओवल शेप भी है, बायोकॉनकेव एंड ओवल शेप, ओवल शेप में है ये आरबीसी. आरबीसी का क्या है? आरबीसी क्या करता है? आरबीसी अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड रेड ड्यू टू आरबीसी, आरबीसी के कारण ही जो ब्लड है वो रेड होता है. फिर बात करते हैं एडिपोज की. एडिपोज क्या है? एडिपोज भी ऐसी सेल है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और इसका जो शेप है वो फ्लैट है, फ्लैट शेल है. और इसका मेन वर्क क्या है? हमारी बॉडी में इसका मेन वर्क क्या है? फैट को स्टोर करना, टू स्टोर फैट, फैट को स्टोर करना है. फिर अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल की, कुछ लॉन्गेस्ट सेल भी होती हैं जैसे हमारी बॉडी में नर्व सेल की बात की जाए, दैट इज़ नर्व सेल. नर्व सेल क्या है? इसका शेप है इलोंगेटेड, इसका जो शेप है दैट इज़ इलोंगेटेड. और आप सब जानते हो नर्व सेल के बारे में, आपने पढ़ा भी है, नर्व सेल है इलोंगेटेड. फिर बात करते हैं हम बोन सेल्स की. बोन सेल्स क्या है? अब आप सब देख रहे हो बोन सेल्स क्या है. बोन सेल्स जो है कॉलमनार हैं,
कॉलमनार या क्यूब शेप में होती हैं, कॉलमनार होती हैं या क्यूब शेप में होती हैं। और जैसा कि आप बोन्स नाम से पता चल रहा है, बोन सेल्स कहाँ होंगी, बोन्स में होंगी। फिर आते हैं बात स्पर्म में। स्पर्म सेल क्या है, स्पर्म सेल का जो शेप है ओवल शेप है, हेड की जो हेड साइड है, हेड साइड में इसका ओवल शेप है एंड बैक साइड में टेल शेप है। टेल शेप क्या करता है, इसको टेल इसलिए है कि इसको वो, और ये जो स्पर्म सेल है दैट इज़ फाउंड इन मेल बॉडी, मेल बॉडी में ही मेनली ये पाया जाता है, मेल बॉडी में ही इसको पाया जाता है। और अगर हम बात करें ओव्यूम की, ओव्यूम क्या है, राउंड, इसका जो शेप है दैट इज़ राउंड। और ये इसमें क्या जो राउंड है और ये मेनली पाया जाता है फीमेल बॉडी में, मेनली फाउंड इन फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी में ये पाया जाता है। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, तो कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए अगर, तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी है, और ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। ये ऑर्गेनेल्स जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ऑर्गेनेल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनेल्स के बाद में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत, ऑर्गेनेल्स के ही अंतर्गत आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। और प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स सबको पता है, प्लास्टिड्स के साथ में वैक्यूल्स भी हैं, वैक्यूल्स ऑल्सो, वैक्यूल्स भी है। और अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और टू साइंटिस्ट, नेगली एंड क्रैमर, नेगली एंड क्रैमर, नेगली और क्रैमर दोनों ने इस टर्म को दिया है, सेल मेम्ब्रेन टर्म को। ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग बॉडी में होती है, ठीक है, लिविंग है। दूसरा, ये थिन होती है, बहुत ही थिन होती है, इसका जो आउटर साइड होता है बहुत ही थिन होता है। और इसका जो शेप की बात की जाए तो ये सेमी परमिएबल होता है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रेजेंट इन बोथ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटेनियस मटेरियल, जो इसकी आउटर लेयर है दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिप्रोप्रोटीनियस
लिपोप्रोटीनियस का मीन्स होता है लिक्विड प्लस प्रोटीन, मतलब लाइक एज आइसबर्ग, जिस तरीके से वाटर में आइसबर्ग्स होती हैं, फ्लोट करती हैं, दैट इज़ प्रोटीन जो होता है इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड होता है, लिक्विड में ये प्रोटीन फ्लोटिंग करता है, बिल्कुल फ्लोट करता है, इसके चारों ओर ये क्या करता है, फ्लोटिंग करता है। सो ये हो गया लिपोप्रोटीनियस, लिपोप्रोटीनियस हो गया। और हम इसके अगर प्लाज्मा के फंक्शनल पार्ट की बात करें, अगर हम प्लाज्मा के फंक्शनल पार्ट की बात करें, फंक्शन पार्ट ऑफ प्लाज्मा, सो ये क्या करता है, ये पूरा इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सिलेक्टिव मटेरियल, जो भी सिलेक्टिव मटेरियल है उसको ये एंट्री भी कर सकता है और एग्जिट भी कर सकता है, और ओनली पास टू थ्रू इट